Assalamualaikum students, welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 7, Subject Science, and here your science teacher Sayyid Gulab Shah. So boys, today we are going to start our fourth chapter and chapter name is Heat. So आज हम इस chapter में heat के बारे में सीखेंगे. So let's get start without wasting our time. In chapter 3rd, you learn that woolen clothes are made from animal fiber. You also know that cotton clothes are made from plant fiber. We wear woolen clothes during winter when it is cold outside. Woolen clothes keep us warm. We prefer to wear light color cotton clothes when it is hot. This gives us feeling of coolness. You might have wondered why particular types of clothes are suitable for particular season. So यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि हम लोग ठंडियों में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं और समर में हम लोग लाइट कलर और कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. तो आप लोग कभी सोचते भी होंगे कि इस तरीके से क्यों हम इस तरीके से कपड़े चेंज करते हैं, लाइक हीट के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से. हीट क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, यह आज हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं. इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस. इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म. यानी ठंडियों के दिनों में हम जब घर में होते तो हमारे को घर और सब कुछ ठंडा ठंडा लगता है, और जब हम बाहर जाते तो हम लोगों को सूरज की किरणों की वजह से और सनराइज़ की वजह से हम लोगों को क्या लगने लगता है, थोड़ा वार्म लगने लगता है. बट इन समर यू फील नॉट इवन इनसाइड द हाउस. और समर के अंदर तो क्या होता है, घर में भी गर्मी होती है और बाहर भी गर्मी होती है. हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड. ये जो वेदर है वो हॉट और कोल्ड कैसे है, मतलब आपको कैसे पता चलता है कि ये हॉट है, कैसे पता चलता है कि ये कोल्ड है. हम लोगों की बॉडी तुरंत रिएक्ट करती है. जब हॉट लगता है तो हम तुरंत बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है. कोल्ड होता है तो हम लोग बोलेंगे बहुत ठंडा है. ठीक है, तो हमारे को ये सब कुछ कैसे पता चलता है. हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़. इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन. तो हम लोगों को इस चैप्टर में क्या पता चलेगा, जैसे हम लोगों को कैसे फील हो जाता है कि अब गर्म लग रहा है, अब ठंडा लग रहा है, ये सब कैसे हमें पता चलता है. ये हॉट और कूल जो है वो सब कुछ क्या है, वो हमें ये चैप्टर में सीखना है. इन आवर डे टू डे लाइफ वी केम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड. टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड. List some object you use commonly in table 4.1. Mark this object as hot or cold. अब देखो यहाँ पे ये जो है 4.1 आपको दिया हुआ है टेबल. ठीक है, जो कोल्ड और कूल है वहाँ पे आपको राइट करना है. जो अगर कोई ऑब्जेक्ट वार्म और हॉट हो तो वहाँ पे, जैसे आइसक्रीम कोल्ड होता है तो यहाँ पे हमने कोल्ड पे किया. स्पून इन अ टी कप. स्पून जो होती है टी कप के अंदर तो वो कैसी होती है, ऑफकोर्स हॉट होगी. फ्रूट जूस, फ्रूट का जूस कोल्ड होगा. हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन का हैंडल कैसा होगा, ऑफकोर्स गर्म ही होता है, वो कोल्ड नहीं होता है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये टेबल फिनिश करना है अपने टेक्स्ट बुक में. डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट. बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल, फ्लैम और स्टोव. हमें कोई भी बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें हो तो उसको छूना नहीं है. जो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम लोग जल भी सकते हैं. We see that some objects are cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than other while some are colder than others. हमने ऐसे भी कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें तो होती है पर कुछ बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं, और गर्म तो होते ही है कुछ ऑब्जेक्ट, पर कुछ वक्त पे वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है. लाइक चाय जो है वो ठंडी भी होती है, पर जो अगर हम उसको एकदम उकलती बाहर नीचे निकालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हॉटर होती है. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हॉटर होते हैं, हॉट देन हॉटर, और कुछ जो होते हैं वो कोल्ड से कोल्डर भी होते हैं. हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन अदर.
and we often do it by touching the object. But is our sense of touch reliable? Let us find out. यानी यहाँ पे क्या कहा गया है कि हम लोग सिर्फ ऐसा बोल देते कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, पर कितना गर्म है? हम लोग बोलते ठंडा है, पर कितना ठंडा है? ये सब हमको पता होना चाहिए। हम इसका नाप कैसे काटेंगे, हम इसका माप कैसे काटेंगे? तो हम वो है एक्टिविटी 4.1 से सीखेंगे। इसमें क्या करना है आपको एक जो है वो ठंडा पानी लेना है, एक में गर्म पानी लेना है और एक में ऐसा पानी लेना है जो ठंडा गर्म दोनों मिक्स लेना है, ठीक है। अब आपके एक राइट हैंड जो है वो ठंडे पानी में डालो, लेफ़्ट हैंड जो है वो गर्म पानी में डालो, ठीक है। राइट और लेफ़्ट हैंड आपने डाला। अब आपको क्या करना है, वो दोनों में से हाथ आपका निकाल लेना और दोनों हाथ को ये वाले पानी में डाल देना है। यहाँ पे तो आपको पता चला गर्म था तो चलो गर्म लग रहा है, ठंडा था तो ठंडा लग रहा है, ये गर्म था तो गर्म लग रहा है आपको, ठीक है। पर यहाँ पे ठंडा और गर्म दोनों है और आपके जो दोनों हाथ जो ठंडे और गर्म अलग अलग पानी में से आए हैं वो यहाँ पे डालोगे तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि पानी ठंडा है या हमारे हाथ ठंडे हैं। आपको लगेगा दो, या तो पानी पूरा ठंडा है या फिर गर्म लगेगा, क्योंकि जो ठंडा हाथ होगा उसको डालोगे आप तो ऐसा लगेगा पानी गर्म है, ठीक है। गर्म डालोगे और वो लगेगा तो आपको लगेगा कि पानी ठंडा है, ठीक है। तो आप लोग डिसाइड नहीं कर पाओगे कि टेम्परेचर क्या है इसका, तो आपको वो कैसे डिसाइड करना है। ये तो पूरी एक्टिविटी यहाँ पे ये फिनिश हो गई। ये एक्टिविटी में पूरा वही दिया हुआ है किस तरीके से करना है। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, मेजरिंग टेम्परेचर। पहले तो हम टेम्परेचर क्या है वो देख लेते हैं। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट ऑब्जेक्ट रियली इज़, यानी कितना ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा गर्म है वो हमको कैसे पता चलेगा। और टेम्परेचर है क्या, तो टेम्परेचर इज़ अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर। यहाँ पे सिर्फ हॉटनेस ही क्यों लिया है, क्योंकि कोल्डनेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हॉटनेस ही पूरा काम कर रहा है। लाइक कोई ऑब्जेक्ट अगर जो ठंडा है तो वो किसी न किसी चीज़ से गर्म होगा ही, ठीक है। तो हमने यहाँ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। यानी जो ऑब्जेक्ट की हॉटनेस होती है उसको क्या बोलेगा, उसका टेम्परेचर बोलेगा। और टेम्परेचर को मापना हो हमें तो किससे मापेगा, उसको थर्मोमीटर से। अब मेजरिंग अ टेम्परेचर, हैव यू सीन अ थर्मोमीटर, क्या आप लोगों ने कभी थर्मोमीटर देखा है। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड अ फीवर। याद करो क्या तुम्हारी फैमिली में किसी को फीवर हुआ है। अगर फीवर हुआ है तो डॉक्टर उसको किस तरीके से मापते हैं, मतलब हॉट हो गया ना पूरी बॉडी हमारी, अब उसको मापना तो पड़ेगा, फीवर है तो कितना फीवर है। द टेम्परेचर वॉज मेजर बाय अ थर्मोमीटर। तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है कितना ज़्यादा हॉट हो गया है, हम लोगों को गर्म कितना लग रहा है, फीवर कितना चढ़ा है, वो मापने के लिए जो मेज़रमेंट और जो डिवाइस यूज़ होने वाला है उसको क्या बोलेंगे, थर्मोमीटर बोलेंगे। द थर्मोमीटर दैट मेज़र आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड। अब थर्मोमीटर भी दो टाइप के होते हैं, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है और एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मापने का काम करता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर यानी उसको क्या बोलेंगे, जो हमारी बॉडी की हॉटनेस को मेज़र करेगा, टेम्परेचर को मेज़र करेगा। द थर्मोमीटर दैट मेज़र अवर बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करेगा उसको बोलेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड द थर्मोमीटर इन, देखो अब यहाँ पे आपको दिया हुआ ये वाला थर्मोमीटर। अब मैं इसके बारे में आपको पूरा बता देती हूँ। उसमें होता है एक ये वाला जो होता है बल्ब टाइप का पार्ट होता है इसका, ठीक है। वहाँ पे क्या होती है, मर्क्यूरी होती है। यहाँ पे आपको दिखेगा ये मर्क्यूरी बताई हुई है, वो जो है वो पूरी शाइन करने वाली चीज़ है, शाइन करती है पूरी, हमको दिखी जाती है वो। और मर्क्यूरी ऊपर नीचे होती है, उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मापा जाता है। योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू। जो अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी फ्रेंड के साथ शेयर करो, या फिर अगर वो भी नहीं है तो फिर आप किसी डॉक्टर के पास भी वो देख सकते हो। A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. It has a bulb at one end. एक साइड उसका बल्ब टाइप का पार्ट होता है। दिस बल्ब कंटेन मर्क्यूरी, वो
बल्ब के अंदर होता है मर्क्यूरी। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन। जो मर्क्यूरी के आस पास अरे बल्ब के बाहर की साइड आप अगर देखोगे तो आपको वहाँ पे क्या दिखेगी, मर्क्यूरी दिखेगी, शाइनी थ्रेड यानी शाइनिंग करता हुआ थ्रेड टाइप। If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see. You will also find a scale on the thermometer. The scale we use is the Celsius scale indicated by C. अब उसके अंदर जो आप देखोगे कि हमारी स्केल में कैसा मेज़रमेंट होता है, लाइक इस तरीके से, फिर वो 5 स्मॉल कैप्स होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है बड़ा वाला। तो इस तरीके का स्केल जो है वो थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर पे भी बना हुआ होता है। अब वो यूज़ कैसे करना है, कैसे पता चलेगा, कैसे काउंट करना है हमारा मेज़रमेंट, वो हम सीखेंगे। और जो उसके ऊपर मेज़रमेंट होता है उसको सी स्केल से मापते हैं हम, और सी को क्या बोलते हैं, सेल्सियस बोलते हैं। ठीक है, हमारा टेम्परेचर जो है, क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 सेल्सियस टू 42 सेल्सियस। यानी ये क्या बताता है, हमें इससे क्या पता चलता है कि हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ह्यूमन बॉडी की स्केल को मापने के लिए क्या यूज़ होता है, थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर में तो सिर्फ स्केल 35 टू 42 ही है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 35 से नीचे नहीं जा सकता है और 42 से ऊपर नहीं जा सकता है, तभी ये स्केल थर्मोमीटर पे दिया हुआ होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर। बट आजकल तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर और बहुत अलग अलग टाइप के हो जाते हैं, तो ये मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर बहुत ज़्यादा कम देखने मिलता है हमें। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब थर्मोमीटर जो है वो किस तरीके से हम उसके ऊपर मापना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि थर्मोमीटर के ऊपर यहाँ पे देखो, देखो 36 और 37 के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको 4 छोटे छोटे लाइंस दिख रही होगी, 1 2 3 4, और फिर है ये बड़ा वाला 5। ठीक है, 36 से 37 के बीच में 10 लाइंस होती है, एक बड़ा वाला फिर 5 होता है। तो हम उसको 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 1/5 जो है वो उसके बीच का क्या हो गया, माप हो गया। सो बाय स्मॉलर मार्क्स हमको काउंट करने हैं। बिटवीन दिस मार्क्स सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री। सपोज यानी ऐसा सोच लो कि अगर बिगर मार्क जो है वो 1 डिग्री बता रहा है। ठीक है, तो एंड देयर आर 5 डिवीज़न, और वहाँ पे दूसरे 5 डिवीज़न है, यानी वो मैंने तो आपको छोटे छोटे जो पार्ट बताए वो। ठीक है, 1 2 3 4 और फिर 5। तो ये किस तरीके से रीड करेगा, 1/5 जो पार्ट है उसको क्या बोलेगा, 0.2 सेल्सियस, यानी इसको 0.2 सेल्सियस, 0.2 सेल्सियस, इस तरीके से उसको हमें क्या करना है, रीड करना है। अब चलो, अभी यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, होल्ड इट firmly and give it a few jerks. The jerks will bring the level of mercury down. Ensure that it falls below 35 सेल्सियस। अब हम लोगों को मेज़र करना हो तो जो उस मर्क्यूरी जो है उससे पता चलता है, मर्क्यूरी जहाँ पे जाके अटकती वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर तब का बताता है। अब ये मर्क्यूरी कहीं पे भी अटकी हो सकती है, तो हमें उसको क्या करना है, थोड़ा सा जॉकी यानी थोड़ा सा उसको हिलाना है, लाइक उसको झटकना है थोड़ा सा। तो मर्क्यूरी जो है वो 0 लेवल पे यानी 35 सेल्सियस से डाउन आ जाएगी वो। ठीक है, फिर उसके बाद हमें उसको यूज़ करना है। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर। और फिर उसके बाद क्या करना है, अंडर योर टंग, अब उसको आपकी ज़ुबान के अंदर रखो। आफ्टर 1 मिनट उसको बाहर निकालना है। टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग, दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। अब वो आपको क्या बता रहा है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर। आपको 1 मिनट अंदर रखा, पहले उसको थोड़ा सा झटक दिया तो वो डाउन हो गई 35 सेल्सियस से। अब उसके बाद क्या होगा, आपको 1 मिनट तक अपने मुंह में रखना है, टंग में रखना है। फिर उसके बाद उसको निकालना है, तो वो जो टेम्परेचर बता रहा है वो आपका बॉडी का टेम्परेचर बता रहा है, और वो सेल्सियस में काउंट होता है। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखो, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 सेल्सियस। जो 37 सेल्सियस है वो ह्यूमन बींग का नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन का। ठीक है,
नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट। ये आपको नोट करना है कि भाई ये सही है या नहीं, उससे बढ़ता है या घटता है तो फिर हम लोगों को फीवर जैसा लगने लगता है। अब नेक्स्ट जो है हम किसके बारे में सीखेंगे, क्लिनिकल लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।